हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज के सेशन में हमें सीखना है यूसीसी क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, यानी समान नागरिक संहिता क्या है। देश में इसको बहुत तेजी से जारी किया जा रहा है। इसका विरोध क्या है और इसका कारण क्या है और इससे लाभ होना क्या है और क्या क्या प्रावधान है, उसके बारे में हमको इस सेशन में चर्चा करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। अगर आप संविधान का चैप्टर पढ़ेंगे आर्टिकल 25 से 28 और आर्टिकल 44, तो इस दोनों में यहाँ पर आपको मिलेगा धार्मिक स्वतंत्रता और यहाँ मिलेगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा की गई है। यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसा कानून है सरकार के द्वारा जिसमें हर व्यक्ति को समान अधिकार मिलना चाहिए। ये तो हमारा मूल अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमारा मूल अधिकार है। यानी मूल अधिकार का मतलब हम जो भी अधिकार यानी जिस धर्म को हम अपनाना चाहते हैं वो हमारा पूरा अधिकार है, हम उस धर्म को अपना सकते हैं, इसका कहने का मतलब है। आर्टिकल 44 कहता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिसमें यूसीसी की चर्चा की जाती है, एक ऐसा कानून जिसमें सभी आदमियों को क्या किया जाए, समान नागरिक संहिता के तहत समान अधिकार दिया जाए। तो इसका चर्चा कहां से शुरू होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। राजस्थान में एक युवक था जो एक मीणा जनजाति की लड़की से शादी कर लिया था। बाद में आगे चल के युवक ने क्या किया, लड़की को तलाक देना चाहा। लड़का तो तलाक देना चाहता था लेकिन लड़की ने तलाक देने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उसने कहा कि मैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स की रहने वाली हूँ, यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी जनजाति मीणा जनजाति की स्त्री हूँ और हमारे संविधान में, हमारे प्रावधान में आज तक किसी का तलाक नहीं हुआ है, इसलिए मैं आपको तलाक नहीं दे सकती। उसके बाद से लड़के ने कहा मैंने आपसे शादी हिंदू मैरिज एक्ट के तहत किया है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत किया है, जिसमें यह कहा जाता है कि एक स्त्री के रहते आप किसी अन्य महिला से शादी नहीं कर सकते हैं तब तक जब तक वह स्त्री आपको तलाक ना दे दे, यानी जब तक वह चाहे ना। हिंदू मैरिज एक्ट के तहत अलग बातें कही गई हैं और एसटी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बातें अलग थी। इन्होंने क्या किया, युवक ने जाके दिल्ली हाईकोर्ट में अपील कर दिया कि मैंने किसी स्त्री से हिंदू मैरिज एक्ट के तहत अगर हमने शादी किया है तो मुझे तलाक चाहिए। लड़की ने कहा इन्होंने हिंदू मैरिज एक्ट के तहत शादी तो किया लेकिन मैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स की रहने वाली हूँ, मीणा जनजाति की रहने वाली हूँ, आज तक हमारे संविधान में ऐसा नहीं लिखा है। तो यहाँ पे दो बातें, दो कानून, देश क्या है एक देश में दो कानून, दोनों नियम समझ नहीं आए सरकार को। तो आगे चलकर इस पर फैसला आया तो सरकार को सूचित करते हुए कोर्ट ने कहा कि आप एक यूसीसी यानी समान सिविल संहिता भारत में लागू करिए जिसके द्वारा सभी व्यक्तियों को समान अधिकार दिया जाए। इससे पहले आपको परिचित करा देते हैं 1985 में शाहबानो केस से। शाहबानो एक मुस्लिम महिला थी। कैसी महिला? मुस्लिम महिला थी जो 60 वर्ष की थी। इसके 5 बच्चे थे और इसके पति का नाम था अहमद खान। अहमद खान ने क्या किया, मुस्लिम महिला जो शाहबानो थी उसको ट्रिपल तलाक के जरिए, किसके जरिए, ट्रिपल तलाक यानी तलाक 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 कह के जिसको तलाक दिया जाता था, उस प्रक्रिया से शाहबानो को उसने तलाक दे दिया। और शाहबानो ने उसको स्वीकार भी किया लेकिन अपने पति से क्या किया, कहा कि मैं 60 वर्ष की हूँ, मुझे जीवन यापन करने के लिए कुछ एनुअल फी दिया करिए जिसका वजह से हमारा गुजारा हो जाए, जिसे गुजारा भत्ता कहिए, ठीक है। तब जाके अहमद खान जो था वो क्या किया, उसको अपने वाइफ को मना कर दिया कि मैं आपको गुजारा भत्ता नहीं दे सकता। शाहबानो ने क्या किया, आगे चल के सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दिया इस बात को लेके कि मुझे इस प्रावधान की वजह से हमको क्या किया गया है, तलाक दिया गया है। तो भारत में क्या है, हिंदू मैरिज एक्ट हिंदुओं के लिए है, मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत मुस्लिम शादी करते हैं, हिंदू वाले हिंदू मैरिज एक्ट के तहत, सिख वाले अलग अपना एक्ट बनाए हैं और ईसाई वाले अलग एक्ट बनाए हैं। हर धर्म का अलग अलग प्रावधान है लेकिन देश एक है, जिसकी वजह से बहुत सारे केस आपके सामने आते रहते हैं। तो फिर आपको कहानी में बताता हूं, उसने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दिया जिसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला निकाला और कहा कि जो भी पुरुष
आज के बाद से किसी महिला को तलाक देगा तो उसे गुजारा भत्ता देना होगा। लेकिन यह फैसला कब आया? 1986 में। उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे राजीव गांधी। हुआ करते थे राजीव गांधी। हाल ही में इनकी मां का मौत हुआ था, जिसकी वजह से इन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया था। इन्होंने देखा मुस्लिमों का विरोध भारत देश में ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से देखते हुए इसने सुप्रीम कोर्ट की फैसले को खारिज करते हुए एक अधिनियम पारित किया, जिसका नाम रखा मुस्लिम महिला तलाक पर संरक्षण अधिनियम 1986। मुस्लिम महिला तलाक पर संरक्षण अधिनियम 1986 लागू किया। उसके बाद से उसके तहत किसी भी पुरुष को अगर वह तलाक देता है तो महिला को कोई भी गुजारा भत्ता न देने की बात की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपको गुजारा भत्ता देना होगा, लेकिन राजीव गांधी ने क्या किया? उस बात को खारिज कर दिया। आगे चल के मुस्लिम धर्मगुरु जो थे वो बहुत खुश हुए, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था तो मुस्लिम धर्म प्रचारक और धर्मगुरु बहुत नाराज हुए और प्रदर्शन करना शुरू कर दिए। लेकिन जब इनका फैसला आया तो भारत देश में एक और बवाल होगा, जिसकी वजह से हिंदू भारत में भड़क उठे कि महिला संरक्षण हमारे देश में है ही नहीं है, ये लोग अपनी अपनी बातें हमेशा करते रहते हैं। फिर चल के जब 1989 में चुनाव होने वाला था, जब चुनाव का समय था, तो इनको लगा कि मुस्लिम महिलाएं भी नाराज हैं और हिंदू धर्म वाले भी हमसे नाराज हैं। इसके वजह से अगर चुनाव होता है तो मैं कहीं इस चुनाव में हार ना जाऊं। तो ये लोगों का उस समय मानना था। तो इन्होंने क्या किया? 1989 में जो राम मंदिर का मुद्दा था उसमें शिलान्यास करवा दिया और राम जी का पूजन करवाना वहां पर शुरू करा दिया, जिसका परिणाम आप सभी को पता है 1991 और 1992 में क्या हुआ था, ये बच्चा जानता है। उसके बाद से इसका जो केस था 2011 में जब समान सिविल संहिता की बात की गई थी, तो उस समय इस केस का पुनः जागरण हुआ और उस केस को सुधारा गया और फिर कहा गया कि अगर कोई मुस्लिम युवक क्या करता है, किसी को तलाक देता है तो उसे जीवन या गुजारा भत्ता उसे देना पड़ेगा। आगे चल के 2017 में क्या किया? सरकार ने ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक घोषित करते हुए इसको संविधान से हटा दिया। यानी कोई भी ट्रिपल तलाक नहीं है, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है उसके तहत ट्रिपल तलाक को अवैध घोषित कर दिया गया। इसीलिए भारत में समान नागरिक संहिता लाई जा रही है ताकि आगे चल के किसी भी महिला को उत्पीड़न न हो, किसी भी महिला का शोषण कोई भी पुरुष न कर सके। अगर जीवन साथी वह बनाता है उसको, तो जिंदगी भर उसका देख रेख करना उसका कर्तव्य बन जाता है। भारत में राज्य है गोवा राज्य में क्या होता है? आज तक शुरू से क्या हुआ है? यूनिफॉर्म सिविल कोड जारी रखा गया है, उसमें पूरी तरीके से लागू है। अगर गोवा राज्य में कोई युवक क्या करता है, किसी युवती को अगर तलाक देता है तो उसे जेल हो सकती है। क्या हो सकती है? जेल हो सकती है। इसलिए सरकार क्या कर रहा है? एक प्रयास कर रहा है कि धीरे धीरे समान नागरिक संहिता को पूरे भारत के राज्यों में लागू कर दिया जाए, जिसकी वजह से ये जो केसेस आ रहे हैं इसकी समस्याओं का समाधान हो सके। तो इसका परिणाम क्या हो सकता है? परिणाम ये सकता है कि मुस्लिम महिला हमेशा अपने जीवन में खुश रहेंगी। मुस्लिम लोगों में क्या है कि एक पुरुष 4 शादियां कर सकता है, लेकिन महिला केवल एक ही शादी कर सकती है। अगर बाई चांस उसका तलाक हो जाता है तो उसके कई प्रक्रियाओं के द्वारा उसको पुनः अपनाया जाता है, जो बहुत ही गलत तरीके का बात उसमें बताया जाता है। तो ये सारी चर्चाएं आपके सामने हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। I will run, I will